इस जीवन में कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं। जीवन की वास्तविकता कभी कभी उन धारणाओं से टकराती है जिन्हें हम अटल मानते हैं। क्या हर चीज़ जो हम देखते हैं वह सत्य होती है, या फिर उन अदृश्य शक्तियों का अस्तित्व है जो हमारी धारणाओं और मान्यताओं के परे है। ये कहानी उसी विश्वास की यात्रा है जहाँ डर और श्रद्धा एक साथ चलती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है देवता का पहरी। ये कहानी 2012 की है, जब मैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार जम्मू में कार्यरत था। उस समय मेरी ड्यूटी अक्सर जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में रिपोर्टिंग करनी थी। इसी दौरान मुझे जम्मू के रियासी ज़िले के एक छोटे से गांव में एक विशेष रिपोर्ट करने का मौका मिला। ये गांव एक पुराने मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जहां कुछ रहस्यमय घटनाएं होती थी। गांव के लोग उस मंदिर की मूर्तियों को देवता मानते थे और मान्यता थी कि ये देवता उन्हें बाहरी हमलों और किसी भी प्रकार के प्रकोप से बचाते हैं। कॉलेज के मेरे पुराने दोस्त अभय ने मुझे इस मंदिर के बारे में बताया था। वह इसी गांव का रहने वाला था। गांव वालों का मानना था कि ये मंदिर विशेष है और वहाँ स्थापित मूर्तियाँ केवल देवता नहीं बल्कि रक्षक भी है। लोग मंदिर की ओर अनजाने में भी अपमानजनक तरीके से नहीं जाते थे, क्योंकि उनके अनुसार एक विशाल सांप वहाँ का रक्षक था, जो देवताओं के आदेश पर मंदिर की रक्षा करता था। उस सांप के दर्शन करना अपशकुन माना जाता था और जो लोग उसके सामने आए वह वापस स्वस्थ नहीं लौटे। मुझे ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जिज्ञासा मुझे गांव खींच लाई। जब मैं गांव पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने मुझे मंदिर के पास जाने से मना किया। फिर भी मैंने और अबे ने अगली सुबह वहाँ जाने का फैसला किया। मंदिर गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक घने जंगल में स्थित था। जब हम वहाँ पहुँचे तो माहौल बहुत ही अजीब था। मंदिर के दरवाजे के पास कुछ प्राचीन मूर्तियाँ थीं, जिनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। अबे ने कहा, यहीं पर वो विशाल सांप रहता है और इन्हीं मूर्तियों को गांव वाले देवता मानते हैं और कहते हैं कि ये हमें किसी भी बाहरी हमले से बचाते हैं। मैंने हंसते हुए उसे नज़रअंदाज कर दिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही हम गर्भगृह की ओर बढ़े, मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मेरी धड़कन तेज़ हो गई और मंदिर के अंदर की ठंडक ने डर का माहौल और भी गहरा कर दिया। तभी अचानक एक अजीब सी फुफकारने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अबे डरते हुए बोला, ये वही सांप हो सकता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह के पास से एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ। उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि उसका शरीर मंदिर की दीवारों पर चढ़ा हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी फुफकारने से जैसे धरती हिल रही थी। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। मेरी सांसें अटक गई और अभय के चेहरे का रंग उड़ गया। सांप की गति धीमी लेकिन डरावनी थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा पहले ही बंद हो चुका था। सांप की फुफकार इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। वो सांप मेरे बेहद करीब आ चुका था। उसकी विशालकाय जीभ मेरे चेहरे के पास आकर फड़फड़ा रही थी। उसकी आंखों में जैसे भयानक क्रोध था। तभी मंदिर के दरवाजे पर लगी मूर्तियों की आंखों से एक तेज़ रोशनी निकलने लगी
और वो सांप अचानक से शांत हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे मंदिर के एक कोने में जाकर गायब हो गया, मानो देवताओं ने उसे वापस बुला लिया हो। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और हम किसी तरह से बाहर निकले। लेकिन उस घटना के बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं लगातार उस विशाल सांप को अपने सपनों में देखता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि मैंने देवता के रक्षक सांप का अपमान किया है, इसीलिए उसकी छाया मेरे ऊपर है। कुछ दिनों बाद मुझे जम्मू लौटना पड़ा, लेकिन उस घटना की छवि मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गई। गांव के लोग आज भी उस मंदिर की पूजा करते हैं और वहाँ के देवताओं की मूर्तियों और सांप की कहानियाँ सुनाते हैं। शायद ये कहानी सिर्फ एक मंदिर या सांप की नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों की है जो हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं। क्या हम केवल वही हैं जो हम देखते हैं, या फिर इस जगत में कुछ और भी है जो हमारी आँखों से परे है? एक ऐसा सत्य जो केवल विश्वास से ही समझा जा सकता है। ये कहानी उस विश्वास की यात्रा है जहाँ डर और श्रद्धा एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।